हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जोंग पेंटिंग कर रहा होता है और मोसू सो रही होती है। जैसी उसकी जाग होती है तो ये जोंग उसे कहता है तुम उठ गई, तो वो कहती है हाँ। तभी वो प्यार से उसके पास आकर बैठता है और उसे कहता है तुम्हारी नींद पूरी हो गई ना, तो वो उसको कहती है हाँ। तो उसके बहुत करीब होता है तो उसको कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी फिर वो उसके करीब होता है और उसको लिप किस करने लग जाता है और वहां पर ही वो शॉक्ड हो जाती है। अब लिप किस करने के बाद ये जोंग उसको छूने लगता है। जैसे ही वो छू रहा होता है तो मोसू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद खुद उसको छूने लग जाती है और उसको अपने करीब करने लगती है। ये दोनों किस करने लग ही रहे होते हैं तो दिखाते हैं कि ये जोंग ने टोस्ट बना लिया होता है और मोसू की जाग हो जाती है, यानी कि वो सपना देख रही थी। तभी फिर ये जोंग सॉरी करने लगता है कि मेरे शोर की वजह से तुम उठ गई हो ना। तभी वो कहती है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। तभी फिर वो उसे सॉरी करता है तो वो मन में कहती है कि मेरी उम्र इतनी बढ़ गई है, मैं इस तरह का सपना क्यों देख रही हूँ। तो वो कहता तुम क्या कह रही हो। तभी वो कहती कि नहीं, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, वैसे भी मुझे जल्दी उठ जाना चाहिए था। तभी वो उसके पास आके कहती है कि तुम तो बेरोजगार हो, तो तुम काम ढूंढने के लिए क्यों नहीं गए। तो वो उसको बताता है कि कुछ देर बाद मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। तभी वो मन में सोचती है कि कब तक ही प्रिटेंड करता रहेगा। फिर वो उसको कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो वो उसको रोकता है और कहता है कि नहीं, तुम फिलहाल नहीं जा सकती क्योंकि इंटरव्यू जहाँ मुझे देना है वो बहुत दूर है। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैं भी कुछ सीखने को मुझे मिल जाए, लगता है कि तुम नहीं लेके जाना चाहते। तभी वो कहता है ऐसी बात नहीं है, चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वो उसको ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच देता है, जिसे देखकर वो कहती है कि तुमने लगता है कि ये अब्रॉड में सीखा था। तभी वो कहता है क्या मतलब। तो फिर वो डर के कहती है नहीं नहीं, लग ऐसा रहा है कि जिस तरह अब्रॉड में नहीं ब्रेकफास्ट बनता है ये वैसा लग रहा है। तभी वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तभी फिर वो कहती है मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। जैसे वो वॉशरूम भाग के जाती है तो वहां पर ही वो मन में कहती है कि उफ, मैं तो पकड़ी जाती थी, अब मैंने कुछ गलत ही कह दिया। दूसरी तरफ ये जोंग अपने बेस्ट फ्रेंड को ये समझा देता है कि तुमने मुझसे ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है 10 मिनट बाद। तो वो कहता है क्यों। तभी वो बताता है कि मोसू ने कहा है कि वो इंटरव्यू के लिए मेरे साथ चलेगी, इस तरह से मैं पकड़ा जाऊंगा। तभी फिर वो उसको चीजें समझा देता है कि तुम मुझे सिलेक्ट कर लेना इंटरव्यू में, और ये भी कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे बंदों की जरूरत है, तो मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। तभी वो कहता है चलो मैं समझ गया। पीछे से मोसू आकर कहती तुम किससे बात कर रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे कंपनी से कॉल आई है, कुछ देर तक मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तभी वो कहती ठीक है। तभी वो कहते चलो ब्रेकफास्ट कर लो, और जब तुम्हें डेली करना हो तो मैं तुम्हें बना दिया करूंगा। वो कहती है थैंक यू। तभी वो उसको कहता है कि तुम कौन सी कंपनी में काम कर रही हो। तो उसको कंपनी का नाम बताता है कि तुम वहीं पर जाती हो ना। तो वो कहती हम। तभी वो कहता है आगे की क्या प्लानिंग है। तो वो बताती है कि मैं पीयर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि उस कंपनी का प्रेसिडेंट बहुत अच्छा है और वो अपने एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ज्यादा मैंने ये सुना है कि उसके ऊपर भी कोई बॉस बैठा है जो बहुत ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है और हर चीज बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। तभी वो कहते हैं ये तुमने कहाँ से सुना। तभी वो कहती है ऑफ कोर्स मैं मीडिया में काम करती हूँ, ये चीजें तो हम छापते रहते हैं। तभी वो गुस्से से कहता है कि नहीं, रिच पीपल के बारे में लोग इस तरह से ही छापते हैं कि वो बहुत अच्छे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तभी वो उसको देखकर कहती है क्यों, क्या तुम्हें अमीर लोग नहीं पसंद। तो फिर वो उसको कहता है क्या तुम्हें नहीं पसंद। तभी वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि हर इंसान ऐसा ही हो। तभी फिर अचानक से ये जोंग को कॉल आती है उसकी बेस्ट फ्रेंड की। तभी वो कहता है कि इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है। अब वो वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है। उसका फ्रेंड जानबूझकर ऐसे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है और उसकी तारीफें करता है कि हमें आपका रेज्यूम बहुत पसंद आया और हमें आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। अब वो इस तरह की बात भी करता है कि जहाँ पर आपको काम करना होगा वो दूर है और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी गर्लफ्रेंड माइंड नहीं करेगी। तभी वो कहता मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी फिर वो कहता है कि अच्छा आप यहाँ पर आओगे, आपको बहुत से लोग अच्छे अच्छे मिलेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है और सब कुछ मोसू सुन रही होती है और समझ रही होती है कि ये लोग ढोंग कर रहे हैं। तो वहां पर ही फिर वो फोन रख देता है। तभी फिर कहने लग जाता है ये जोंग ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब था, और वहां पर ही मोसू कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सीन शिफ्ट होता है। मोसू की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही हो इस तरह से एक्टिंग करके। तभी वो कहती तुमसे किसने कहा कि मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने 2-3 अच्छे एक्टर्स देखे हैं, अगर तुम चाहो तो उनसे एक्टिंग करवा सकती हो। तभी वो कहती है कि नहीं, इन चीजों को मैं खुद हैंडल करूंगी। इधर से दिखाते हैं कि गुजियान थोड़ा सेक्सी होता है। वो गर्ल्स की फोटोज देख रहा होता है तो उसकी असिस्टेंट आकर उसको एक पार्सल देती है कि ये पार्सल आपके लिए। जैसे ही वो देखता है तो उसमें वो बहुत सेक्सी चीजें देखता है और उसको बुलाया गया होता है रात होटल में 8 बजे। और दूसरी तरफ बाहर ही मोसू की सिस्टर घूम रही होती है जिया, और वो आकर छेड़ने लग जाती है मोसू को और उसको बातें सुनाने लगती है कि गुजियान को आज मैं प्रपोज करने जा रही हूँ, वो मेरा ही होके रहेगा। और वहां पर ही मोसू उसको मुंहतोड़ जवाब देती है। जैसे ही जिया अपनी सीट पर जाकर बैठती है तो वो देखती है कि उसके पास भी एक पार्सल रखा होता है और उसको गुजियान की तरफ से लेटर लिखा हुआ होता है कि रात 8 बजे उस होटल में तुम्हें जरूर मिलना होगा। जिसे देखकर वो मुस्कुरा रही होती है और मोसू भी उसको देख रही होती है क्योंकि इन सब के पीछे मोसू ही होती है। सीन शिफ्ट होता है। जिया गुजियान के साथ किसिंग कर रही होती है। अब ये दोनों बहुत जोश में होते हैं और रोमांस कर रहे होते हैं। वहां पर ही जिया
गुजियान को प्रॉप्स बांध रही होती है और कहती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिले। तभी वो कहता है क्या मतलब, ये तुमने नहीं भेजे थे? तो वो कहती है नहीं। तभी वो कहता है कि क्या मतलब, इस रूम में 8 बजे तुमने नहीं बुलाया था? तो वो हैरान होती है। वहां पर ही दिखाते हैं इनको किसी के आने की आवाज आती है। तो अचानक से दिखाते हैं कि मोसू की फ्रेंड्स उस रूम में एंटर करती है और देखकर शॉक्ड हो जाती है इन दोनों को, और वहां पर ही चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ हमारी बर्थडे सेलिब्रेट होनी थी, तुम दोनों रंग रंगीलियां मना रहे हो। और सब जिया को कहने लगते हैं कि तुम कैसी बहन हो कि अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड के साथ रंग रंगीलियां मना रही हो। वहां से ही गुजियान मुंह छुपा के भाग जाता है और मोसू अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं अपनी इस बहन से अकेले में बात करना चाहती हूँ, तुम लोग बाहर जाओ। जैसे वो बाहर जाती हैं तो वो गॉसिप्स करने लगती हैं कि ये इसकी स्टेप सिस्टर है, कितनी अजीब है कि अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ ही सेट हो चुकी है। और वहां पर ही वो डिस्कस करती है कि बचपन से ही ये अपनी बहन को बुली करती आई है, ये है ही ऐसी स्टार्ट से। और अंदर ही मोसू जिया से कहती है कि आज का सबक तुम्हें काफी मिला कि नहीं। तभी वो कहती है अच्छा, इसका मतलब इन सबके पीछे तुम थी। तभी वो कहती है कि बचपन से तुम मेरे साथ ऐसा करती आई हो और अब देखो तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा करी, तो तुम्हें तो मैंने सबक सिखाना था। तो वहां पर ही वो उसको बातें सुनाती है और इन दोनों की खूब लड़ाई हो जाती है। अब काफी टाइम गुजर चुका होता है और ये जोंग मोसू का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो आती है तो फिर वो उसको देखकर कहता है कि ये क्या हुआ, क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई थी? तभी फिर वो उसको इग्नोर कर रही होती है। वो उसे बार बार क्वेश्चनिंग कर रहा होता है कि क्या हुआ, तुम छुपा क्यों रही हो, तुम्हें किस बात का डर है? तभी वो बहाना करती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। अब वो उसको नहीं बता रही होती। तो वो उठता है और फ्रीजर में कुछ देखने की कोशिश करता है कि कुछ ठंडा है कि नहीं। तभी वो गुस्से से फ्रिज बंद करता है क्योंकि कुछ आइस नहीं होते। तभी वो कहती क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या फ्रिज तोड़ोगे? तो वहां पर ही वो एक कपड़ा उठाता है और उसको गीला करके इसके पास आकर बैठता है। तभी वो कहती तुम क्या कर रहे हो? तो फिर उसको कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे कुछ ठंडा लगा रहा हूँ, सूजा हुआ है। तो वहां पर ही वो कहती मैं खुद कर लूंगी। अब वो खुद साफ कर रही होती है। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है कि तुम इस तरह से प्रिटेंड क्यों कर रही हो, बहुत ज्यादा सूज चुका है, हॉस्पिटल जाना होगा। तभी वो कहती क्या मतलब, इतनी सूजन है? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती ठंडा कुछ नहीं है। तो वो कहता है नहीं, बर्फ नहीं जमी हुई। तो वो कहती है कि ठीक है, फिर से पानी लेकर आओ। तो वो दोबारा से लाता है और उसके फेस पे पानी लगाने लगता है और उसको कहता है कि कल तुम काम पे मत जाना। तभी वो कहती है क्यों, अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगी तुम मुझे सपोर्ट करोगे? कोई भी मर्द ऐसा नहीं होता, जब उसको पानी की चाहत होती है तो वो सब कुछ करने को गुजर जाता है और बाद में वो किक मार के फेंक देता है। तभी वो कहता है कि इसका मतलब तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। तो वो कहती है ऐसी बात नहीं है। तभी वो कहता है कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तभी वो कहती है कि फिलहाल तो मैंने सारे मर्द ऐसे ही देखे हैं जो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, और वो वहां से उठ के चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। ये जोंग को नींद नहीं आ रही होती, वो बहुत बेचैन होता है और वो जाके उठ के मोसू को भी देखता है। वो सो रही होती है तो वो भी सोने के लिए चला जाता है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ये जोंग गुजियान को बुलाता है मिलने के लिए। गुजियान उसको आता है और आकर पहले उसको ताने वगैरह देने लगता है और इनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट चलती है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बातें सुनाते हैं। तो वहां पर ही गुजियान कहता है कि काम की बात कहो। तो फिर ये जोंग उसको कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने 30% शेयर्स में से दे रहा हूँ। तभी फिर वो कहता है क्या, लगता है तुमने पी हुई है। तो वहां पर ये जोंग कहता है तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं पीता नहीं हूँ। तभी फिर वो कहता है चलो ठीक है, अगर दे भी रहे हो तो किस कंडीशन पे? तो वहां पर ये जोंग उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो वहां पर ही वो कहता है कि अच्छा, इन सबके लिए तुमने मुझे बुलाया था। तो अचानक से दिखाते हैं कि इनकी एम्प्लॉय रोजी इनकी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि गुजियान, मैंने तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर दी है, तुम दोनों जो इक्विटी ट्रांजेक्शन की बातें कर रहे हो वो सब रिकॉर्डेड है। तो वहां पर ही कहने लग जाता है गुजियान ये जोंग को कि अच्छा, तो तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पर ही रोजी उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम लोग किस तरह से लेन देन की बातें कर सकते हो, तुम तो बाकी एम्प्लॉयज को धोखा दे रहे हो। तो वहां पर ही ये जोंग को गुजियान बातें सुनाकर जाता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद रोजी आकर ये जोंग को कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एक लड़की के पीछे तुम इतना कुछ कर जाओगे, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे, और हाउ डिस्गस्टिंग। सीन शिफ्ट होता है। रोजी कार में बैठकर ये जोंग से कहती है कि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, और तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरह से तुमने गुजियान से फेवर मांगे, क्या वो तुम्हारी हेल्प करेगा? मैं तुम्हें प्यार करने से मना नहीं कर रही। तभी फिर वो उसको कहता है कि ये सब कुछ मैंने बहुत जल्दबाजी में कर लिया, मुझे पता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि वो लड़की कौन है। तो ये जोंग उसको कहता है कि इसे कोई मैटर नहीं करता, बस वो मुझे बार में मिली थी। तभी रोजी उसको कहती है कि गुजियान की लाइफ में वो लड़की है और मेरी लाइफ में तुम हो, तो ये बात ध्यान रखना, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। तो वो गुस्से से उठकर वहां से चली जाती है। तो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है गुजियान जैसे ही ऑफिस एंटर करता है तो वहां पर तमाम लोग उसकी वही लीक वीडियो देख रहे होते हैं और उसको देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तो जैसे ही गुजियान के साथ तमाम मेंबर्स मीटिंग कर रहे होते हैं तो रोजी उसको बातें सुनाने लगती है कि आप पर इस तरह की बातें जो बन रही हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो गुजियान कहता है कि लोगों को हंसना है, फिलहाल उनको हंसने दो, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वीडियो बिल्कुल फेक है और मेरा लॉयर
इससे मुतालिक तुम सबको बताएगा। तो वहीं वो अपने एक बंदे को इशारा करता है और वो सब साइड लेने जाते हैं गुजियान की कि इस तरह की वो पर्सन नहीं है, वो वीडियो लीक हो सकती है और बिल्कुल फेक है। तो वहां पर ही रोजी कहती है कि तुम लोगों को अगर लगता है कि वो वीडियो फेक है तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि गुजियान इतना मासूम नहीं है, मैं इस चीज को इन्वेस्टिगेट करूंगी। तो गुजियान उसको जवाब देता है कि तुमने जो करना है कर लो, मेरी लाइफ में मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो कि बिजनेस रिसेप्शन में आकर सबको बता देगी कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, मैं उसके साथ सिंसियर हूँ। तो दिखाते हैं कि वहां से ही रोजी गुस्से से जाती है और जाकर ये जोंग को कहने लग जाती है कि तुमने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करी, तुम्हें नहीं पता कि गुजियान कितनी ज्यादा बकवासें कर रहा था। तो ये जोंग उसको कहता है कि तुम घबराओ मत, वैसे भी उसके हंसने के दिन अब नहीं बचे, मैंने उसके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और बिजनेस रिसेप्शन में मैं उसके सारे पोल खोल के रहूंगा। तो वहां पर ही वो हैप्पी होती है और उसको कहती है कि ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर होके आना। फिर दिखाते हैं कि मोसू अकेले खड़ी होती है, उसके फादर उसके पास जाते हैं और उसको मनाने की कोशिश करते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर दो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुरा फंस चुका हूँ और मेरे पास फिलहाल पैसे भी नहीं है। तो वो उसको मना रही होती लेकिन वो नहीं मान रही होती। वहां पर ही वो तमाशा करने लग जाते हैं कि ठीक है, जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करोगी मैं इसी तरह तुम्हारे घुटने पर बैठा रहूंगा और वहां से नहीं उठूंगा। तभी वो कहती डैड कि आप क्या तमाशा करें, लोग देख रहे हैं। और वहीं दिखाते कि कुछ लोग जमा भी हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी सिचुएशन है कि एक बाप बेटी से माफी मांग रहा है। तो वहां पर ही वो तमाशा देखकर अपने फादर को कहती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। तभी फिर वो उसको कहने लग जाते तुम बहुत अच्छी हो। तो फिर वो उसको कहती है कि ये बताएं कि मुझे आपकी क्या हेल्प करना होगी। तो फिर वो उसको कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि बिजनेस रिसेप्शन में तुम अपनी सिस्टर और गुजियान के साथ आना और वहां पर ये सबको ये बताने की कोशिश करना कि वो वीडियो फेक थी। तभी फिर वो इनकार कर रही होती कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके फादर उसको सुनाने लग जाते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरा ये कहना मानना होगा क्योंकि मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा और मेरे पास कोई भी हल नहीं है। तभी फिर वो नहीं मान रही होती तो उसके फादर फिर से नौटंकी करने लग जाते हैं कि ठीक है मैं इस ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तो वो भागकर अपने फादर के पास आती है और कहती है आप क्या हरकत करें। तो वो कहती है तुम्हारी मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई और तुम भी छोड़ के जाने वाली हो, इससे अच्छा कि मैं ही इस दुनिया से चला जाऊं। तो वो मन में सोचती है कि उसके फादर कितने नौटंकी है और कहती है कि मुझे तो फिर बिजनेस रिसेप्शन पे जरूर जाना ही होगा और वो मजबूर हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, मोसू अपना काम कर रही होती है तो ये जोंग उसके पास आता है और उसको कहता है कि ये जेल बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको मैं लगाऊंगा तो तुम्हें जलन नहीं होगी। तो उसको लगाने लगता है तो उससे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड खूबसूरत है। फिर वो उसको हैरानगी से देखकर कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वो कहती है कि उस दिन वो पर्सन कह रहा था ना कि वो तुम्हें बहुत सी लड़कियों से मिलवाएगा। तो फिर वो उसको जवाब देता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। तभी फिर उसको थोड़ी जलन होती है तो वो कहता है क्या हुआ, जलन हो रही है। तो वो कहती है हाँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि ये जेल बहुत अच्छी है, मैं अक्सर यूज करता था। तभी फिर वो उसको कहती है कि क्यों, तुम क्यों यूज करते थे। तो वो उसको बताता है कि बचपन में मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता है जिसकी वजह से मैं ये लगाता था और ठीक हो जाता था। तो फिर वो कहती है क्या अभी भी तुम्हें टॉर्चर किया जाता है या कोई और राज भी तुम मुझसे छुपाना चाहते हो। तभी वो कहता है कि क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो वो कहती है कुछ भी नहीं, खैर ये बताओ कि कल तुम क्या करने वाले हो। तो वो उसको कहता है कि कल तो मैं जस्ट काम ही करूंगा और तुम। तभी फिर वो कहती है कि हाँ बस काम ही, और उसको शक भरी नजरों से देखने लगती है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि बिजनेस रिसेप्शन होता है, वहां पर सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और वहां पर ही ये जोंग भी होता है। तो उसके पास रोजी आकर कहती है कि गुजियान कुछ देर तक आता होगा तो तुम इसके लिए प्रिपेयर हो ना। तो वो कहता है कि हाँ। तो दिखाते हैं कि थोड़ी देर बाद गुजियान आता है, वो भी मोसू के साथ। जैसे ही वो आता है तो ये जोंग अपना चेहरा छुपाकर चुप के खड़ा हो जाता है। तो वहां पर आकर गुजियान सबको बताने लगता है कि मैंने तुम सबको यहाँ पर इकट्ठा इसलिए किया है कि मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मैं नहीं था, वो के फेक वीडियो थी। तो मैं आज तुम सबको ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि ये जो लड़की मेरे साथ खड़ी है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये तुम सबको बताएगी कि मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं इसको चीट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये बहुत शेमफुल बात है कि जिसने वो वीडियो लीक की। और वहां पर ही काफी लोग कहने लग जाते कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, जिसने भी ये वीडियो लीक की है और झूठी वीडियो बनाई ये बहुत गलत बात है। तो वहां पर ही गुजियान मोसू की तरफ देखकर कहता है कि मैंने अपने बारे में जो बोलना था बोल दिया, अब ये लड़की ही आपको बताएगी और मेरी गवाही देगी कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। तो वहां पर ये दिखाते हैं कि वो क्लैप करता है और मोसू आगे आती है और बताने लग जाती है कि जो मेरा स्वीट हार्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो टॉल एंड हैंडसम है और गुड लुकिंग है। अब वो ये जोंग के बारे में बात कर रही होती है और फ्लैशबैक में उसी को दिखाया जा रहा होता है और वो बता रही होती है कि वो नेचर का बहुत ज्यादा अच्छा है, वो लोगों की बहुत केयर करता है और वो मेरा इतना ख्याल रखता है कि वो मेरा दुख सुख बिल्कुल भी नहीं देख सकता और हर वक्त मेरे सुख में खड़ा मेरे साथ रहता है। वहां पर ही वो ये सारी तारीफ कर रही होती है और ये भी बताती है कि सुबह उठते ही वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है। तो गुजियान उसके कान में पीछे से आकर कहता है कि बिजनेस के बारे में भी कुछ बात करो, ये तुम क्या कह रही हो। तो वहां पर ही वो ये तारीफ कर रही होती है
तो दोबारा से आकर फिर से वो उसके कान में कहता है कि शादी की बात तुम कर दो। तो वहीं वो उसको आराम से कहती है कि तुम मेरे साथ शादी करने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। वहां पर ही वो लोगों को बताने लग जाती है कि मैं तुम सबको गुजियान के बारे में बताना चाहूंगी कि वीडियो में रियल यही था। ये मेरी स्टेप सिस्टर के साथ काफी बार सो भी चुका है और इसका करैक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब वो उसके सारी ये पोल खोल रही होती है। वहां पर ही वो हैरान होता है और गालियां देने लग जाते हैं मोसू को कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। वहां पर ही वो कहती है कि ये बंदा बिल्कुल भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है। ये काफी लड़कियों की जिंदगी के साथ भी खेल चुका है और जिस पर्सन और स्वीट हार्ट के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी, वहां पर ही वो ये जोंग की तरफ इशारा करके कहती है वो ये खड़ा है। सब ये जोंग को देखने लगते हैं। तभी वो नाम बता देती है, ये जोंग है जो कि मेरा लव है। तो वहां पर ही सब हैरानगी से देखते हैं और इसकी स्टेप मदर मिस बाई कहने लग जाती हैं कि तुमने ना सिर्फ गुजियान को धोखा दिया है बल्कि तुमने पीयर ग्रुप के प्रेसिडेंट ये जोंग को भी धोखा दिया है। तुम इस तरह से हरकत कैसे कर सकती हो? तुम हमारी पार्टी में रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं, इसको यहाँ से निकाल फेंको। तो वहां पर ही सब गॉसिप्स करने लग जाते हैं। तो दिखाते हैं कि ये जोंग हीरो की तरह एंटर करता है और जैसे ही एंटर करता है तो सामने आकर मोसू के खड़ा हो जाता है और उसको आते ही किस करने लग जाता है। जैसे ही वो पब्लिक में किस करता है तो सब हैरान हो जाते हैं। वहां पर मोसू के फादर भी हैरानगी से इनको देख रहे होते हैं और गुजियान की तबीयत खराब होने लगती है। जैसे ही वो उसको किस करके हटता है तो गुजियान बातें सुनाने लगता है कि मोसू, मैंने तुम्हें बहुत शरीफ लड़की समझा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो, इतनी मक्कार लड़की हो कि मुझे फंसा दोगी। वहां पर ही वो इसे बुरा भला कह रहा होता है और इसके फादर मोसू से कहते हैं क्या वाकई तुम दोनों? तभी वो कहती है कि मुझे पहली नजर में ही ये जोंग से प्यार हो गया था, आपको कोई एतराज तो नहीं है? तो उसके फादर कहते नहीं। तभी फिर वो अपनी स्टेप मॉम को कहती है आपको तो एतराज नहीं। तो वो गुस्से से ग्लास फेंक कर चली जाती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ये जोंग आकर कहता है कि गुजियान, आज के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि मैं सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि तुमने जो फ्रॉड किया है, तुम्हारे सारे एविडेंस मेरे पास है। तो वो सारे गुजियान के खिलाफ एविडेंस पब्लिक में दिखा देता है कि इसने बहुत ज्यादा फ्रॉड किया है और इसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान भी हुआ है। तो सब लोग को एविडेंस देखकर हैरान हो रहे होते हैं और वहीं रोजी का भी दिल टूट चुका होता है। तो वो वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। मोसू बहुत गुस्से से घर आती है और आते ही ये जोंग पर बरसने लगती है कि इन दिनों तुमने बहुत वियर्ड बिहेव किया था, मुझे तुम्हारे इस बारे में सब कुछ पता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें अमीर लोगों से नफरत है। तभी वो कहती, देखा ना, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। अमीर लोग बाकी ऐसे होते हैं, उनमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो बहुत आसानी से झूठ बोलते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। तभी वो कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा हरगिज तुम्हें दुख देने का मकसद नहीं था। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि तुम मुझे रिजेक्ट मत कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे रिजेक्ट करो। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती हो, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि किसने कहा है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती? तभी वो कहता है कि कुछ देर पहले जो तुमने बातें कही थी कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो फिर वो उसको कहती है, मैंने ऐसा कब कहा था? मैंने तो जस्ट दुनिया के आगे ये कहा था कि तुम मेरा प्यार हो, और वो भी मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे डैड वहां खड़े थे। मैं उनको ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ताकि वो मुझे गुजियान जैसे बदमाश से शादी करने के लिए फोर्स ना करे, और इन सब का तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। जैसे वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। वहां पर ही वो मोसू की तरफ देखने लग जाता है और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।